अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। क्यों? कि इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए बहुत ईजीएस्ट मेथड से जर्मन लेके आते हैं, जो कि जर्मन जुबान बहुत मुश्किल समझी जाती है, लेकिन इस चैनल के ऊपर अब आपको बहुत आसान लगेगी, वेरी इजीएस्ट वे से। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप फास्ट ट्रैक पे सीखना चाहते हैं तो हमने बे आइंस का एक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स शुरू किया है, बे आइंस का। ठीक है। 100 डेज में हमने ये आपसे वादा किया, ये 100 डेज चैलेंज लिया हमने अपने लिए कि 100 डेज में हम आपको कंप्लीट जो मतलब कि आपको बे आइंस का कोर्स मुकम्मल करवा देंगे, और हर चीज उसमें ग्रामर के समेत आपको तमाम चीजें करवा दी जाएंगी। सही है। और आज का डे 6 है, इसलिए डे 5 तक डे 5 डेली का, डे 1 का, डे 2, डे 3, हर दिन हम एक लेसन अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह जब हम 100 डेज तक पहुंचेंगे तो हमारा 100 डेज का मतलब क्या है? 3 मंथ्स एंड 10 डेज में आपका ये बेएंस कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। इतने फास्ट ट्रैक में आपको कहीं और सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो वेलकम करते हैं आज आपको डे 6 में। ठीक है जी। अब आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे ये बात, जो बहन भाई नए इस चैनल के ऊपर आए, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने जो लेसन डे 1 या डे 2 के नहीं सीखे, तो हो सकता है कि शायद डे 6 का लेसन आपके लिए मुश्किल हो सीखने का के लिए। क्यों? इसकी वजह यह है क्योंकि हर लेसन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। समझा रही बात आपको? क्योंकि हम ये लेसन ग्रामर के साथ अपलोड कर रहे हैं, ग्रामर के साथ। सही है। इसलिए तो ग्रामर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने, क्योंकि ग्रामर के साथ साथ आपकी तमाम चीजें जो है वो कवर होती जाएंगी, 110% कवर। सेंटेंस मेकिंग, ब्रीफ राइटिंग, एवरीथिंग विल बी जो है ना वो इसमें अंदर आपकी कवर हो जाएगी 100%। ठीक है इंशाल्लाह। तो ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक तरतीब के साथ, हम डेली के सिर्फ एक लेसन अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। उसको आप टाइम निकाल के आपको देखें। ठीक है। तो फिर आपको याद है, मैं वेरी शॉर्टली बता दूं कि हमने डे 5 तक क्या सीख लिया है। क्योंकि हमने नॉमिनेटिव शुरू किया हुआ है। नॉमिनेटिव इज अ वेरी फर्स्ट केस ऑफ जर्मन लैंग्वेज। उसमें हमने सबसे पहले सीखा था कि ये आर्टिकल्स देयर, दी, दस और प्लूरल में दी आर्टिकल कैसे लगते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये सीखा। फिर उसके बाद हमने जुमले बनाने सीखा, सेंटेंस मेकिंग सीखी कि इनके जुमले कैसे बनते हैं नाउन्स के। ठीक है। लेसन नंबर 2 में हमने बहरहाल ये सीखा था। फिर उसके बाद ये दूसरे जो आर्टिकल हैं, माइन, डाइन, जाइन, माइने, डाइने, जाइने हैं। ठीक है। ये कैसे लिखे जाते हैं, ये हमने डे 5 तक सीख लिए डियर ब्रदर सिस्टर्स। तो यानी हमारा जो पहला जो टास्क है वो मुकम्मल हो चुका है। पहले टास्क में हमने क्या सीखा है कि जर्मन जुबान में आर्टिकल्स क्या होते हैं। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो हम यहां तक सीख चुके हैं। ठीक है। ओके। आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनके साथ जुमले कैसे बनाए जाते हैं, यहां तक हम सीख चुके हैं। सही है। ओके। अब हम अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो लेसन हमें सीखना है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो ये है कि नॉमिनेटिव में आर्टिकल्स के साथ साथ हमें कुछ पर्सोनल प्रोनोमन, जो कि आप सीखते पढ़ेंगे। हमें क्या सीखने पड़ेंगे? हमें पर्सोनल प्रोनोमेन। ठीक है। प्रोनोमेन ये हमें पता होने चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है। पर्सोनल प्रोनोमन जैसे कि आपको इसके लफ्ज से ही जाहिर है, पेरजोन। पेरजोन का मतलब क्या होता है? शख्स, लोग। समझा रही बात आपको? तो यानी कि इसमें हम लोगों की बात करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि अगर आपने कहना हो इश, ये एक इश का मतलब क्या होता है? मैं। तो मैं कौन हूं? मैं एक पर्सन हूं। तो इश जो है इंग्लिश में आई कहते हैं। ठीक है। इश का मतलब होता है मैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? अगला पर्सन दू, यानी कि तुम। दू का मतलब क्या होता है? तुम। अच्छा, अगला है लड़का है तो एयर, लड़की है तो जी कहते हैं, एस हो तो ये कहते हैं। एयर, जी, एस, ये नॉर्मली इकट्ठे लिखे जाते हैं या इकट्ठा इनको पढ़ दिया जाता है। लेकिन ये तीनों अलग-अलग सब्जेक्ट है। एयर जो है वो लड़की के लिए यूज होता है, यानी कि थर्ड पर्सन कहना है तो एयर आएगा, लड़की है तो जी आएगा, अगर ये है तो एस आएगा। अच्छा, अगला है वियर। वियर मैंने क्या होता है? हम। अच्छा, अगला है तुम लोग। अगर आपने कहना है तुम लोग तो आपने कहना ईयर। उसके बाद आता है जी, छोटे एस के साथ, और फिर बड़े एस के साथ। ये पर्सोनल प्रोनोमेन है, ये हमें पता होना चाहिए। ये ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये पर्सोनल जो प्रोनोमेन है ये पेरजोन की कहने के किस्में हैं। मगर ठीक है, अगर मैंने कहना है मैं तो मैं कहूंगा इश, अगर मैंने कहना है तुम तो मैं कहूंगा दू। ठीक है। अच्छा,
अगर मैं कहूंगा वो, तो आपने फिर एयर कहना है, सब्जेक्ट एयर यूज करना, ठीक है। जी एस वियर, वियर बने हम हैं, वियर का मतलब होता है हम, ईयर बने तुम लोग। ये कंफ्यूज करता है। ईयर सब्जेक्ट है, तुम लोग, ईयर क्या है, तुम लोग, ठीक है। अच्छा आगे, जी वो लोग, यानी इंग्लिश में दे कहते हैं, और ये जी, ये जो बड़े एस के साथ जी होता है, अगर आपने किसी को कहना हो आप, ठीक है, आप कहेंगे, सही है। तो ये पर्सनल प्रोनोमन है, ये हमें नॉमिनेटिव में मस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, ईयर। अच्छा यहां पे एक छोटा सा पॉइंट में ऐड करता जाओ, सुनिए जरा गौर से सुनिएगा। जब हम ये आर्टिकल पढ़े थे, माइन डाइन जाइन, ठीक है, इसमें आपको याद है हमने एक आर्टिकल पढ़ा था ईयर, 2 दफा छोटे आई के साथ और 1 दफा बड़े आई के साथ, ये आपको पिछला अगर याद हो तो है। तो ईयर बेसिकली एक आर्टिकल भी है, ठीक है, जो कि आर्टिकल्स में यूज होगा। और आर्टिकल्स हमने जब सीखा था, आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन्स के साथ लगते हैं, चीजों के साथ ना, ठीक है। अगर आपने कहना मेरा, तो आर्टिकल माइन आ जाएगा, डाइन आ जाएगा, वो दी की वजह से माइन डाइन हो जाता है, ये हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट था, ऐड करना जरूरी था कि जो ईयर आर्ट है, ईयर जो है वो एक आर्टिकल भी है, ठीक है। ईयर और ईयर है, ये हम सीख चुके हैं। और ईयर जो है वो एक पर्सनल प्रोनोमन में भी हमें ईयर नजर आएगा। तो ये एज अ पर्सनल प्रोनोमन होगा, यानी कि तुम लोग, अगर आपने कहना है तुम लोग, अच्छा ठीक है। और ये ईयर है उसका, उन लोगों का और आपका, ये आपका। और यहां पे क्या है, तुम लोग, ठीक है। समझा रही, ये थोड़ा सा फर्क प्लीज आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये पर्सोन है, पर्सोनल प्रोनोमन है, पर्सोन कहते हैं इनको, ये आपको जुबानी पता होनी चाहिए। इश का मतलब होता है मैं, दू, एयर, जी, एस, वियर, ईयर, जी, ये सारे पर्सोनल प्रोनोन, ठीक है। और इसमें अब यहां पे भी एक बात, स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते किस बात में जी, 3 जी आ गए, 3 जी आ गए ना, 3 जी आ गया। अब जब 3 जी आ जाएंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये जी लड़की के लिए यूज होगा, ठीक है जी। ये जो जी है, ये इसका मतलब होता है, मैं अगर कहते हैं, इनका मतलब मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, इसका मतलब होता है दे, वो लोग। और ये होता है यू फॉर्मल है, यू फॉर्मल यानी आप, यानी यू, ये जी कम आप, जैसे आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि जर्मन जुबान में हम 2 तरह से बात करते हैं, फॉर्मली और इनफॉर्मल। अगर आपने कहना है तुम, तो फिर आप दू कहेंगे। हर बंदे को जर्मन जुबान में हम तुम नहीं कह सकते, कि कह सकते हैं, ठीक है। जो अननोन लोग हैं जो आपके एज से बड़े हों, तो उनको फिर फॉर्मल तरीके से उनको फिर आप जी कह के बात करेंगे, ठीक है। तो ये बड़े जी, उसको बड़े कैपिटल एस में लिखा जाएगा, ठीक है। ये और जी, ये जी का मतलब होता है ये वो लोग, और इस जी का मतलब होता है शी, यानी लड़की के लिए यूज होगा। समझा रही बात आपको। तो ये तमाम पर्सनल प्रोनोमन जो हैं, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। 9 पर्सोन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पर्सोन को, ठीक है, इन 9 शक्लों में आप कह सकते हैं। अच्छा ओके, अब अगला स्टेप आपने हम ये सीखेंगे कि ये जो पर्सोन है, ये जो पर्सोन है, इनके जुमले जब आप वर्ब जाइन के साथ बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, वर्ब जाइन के साथ, तो वो जुमला भी नॉमिनेटिव होगा। क्या होगा, नॉमिनेटिव। तो असल में नॉमिनेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करते हैं। तो वो कहता है कि जब ये जो पर्सोनल प्रोनोमन है, 9 पर्सोन है, इनके जुमले जब आप वर्ब जाइन, सिर्फ वर्ब जाइन के साथ बनाएंगे, तो उससे जो जुमले की शक्ल बनेगी वो नॉमिनेटिव शक्ल बनेगी। कैसे, मसलन देखिए जरा, अगर आप कहते हैं, सुनिए, फर्ज करें जाइन वर्ब होता है, आपको पता है एक वर्ब है जाइन, इसका मतलब होता है होना, इंग्लिश में मतलब होता है टू बी, है ना, टू बी, उसका मतलब होता है टू बी, होना। अच्छा, जाइन वर्ब को जब आप इश के साथ लिखेंगे क्या बनेगा, इश बिन। दू के साथ क्या बनेगा, दू बिस्ट। एस के साथ क्या बनेगा जी, ईस्ट। वी के साथ क्या बनेगा जी, जिंट। ये के साथ क्या बनेगा, जाइड। जी इसके साथ जिंट आ जाएगा, ठीक है, जिंट और जिंट। समझाएगी बात आपको जनाब, ठीक है। ये अगर आपने मसलन ये कहना है जाइन वर्ब को, जब आप ये जो मैंने लिखा है, असल में ये जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन है वर्ब को जो करते हैं, ये मैंने कॉन्जुगेशन कर दी जाइन वर्ब की, ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये कॉन्जुगासियोन ना, कॉन्जुगासियोन कहते हैं जर्मन जुबान में, ठीक है, सही है। तो जाइन वर्ब का मतलब होता है होना, या टू बी के मैंने में यूज होगा।
तो क्या बनेगा? इश बिन, मैं हूं। अच्छा, दू बिस्ट, तुम हो। एर जी एस इस्ट, वीर जिन, ईयर जाइड जी जी जिन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात यह है, सुनिएगा गौर से। अब वो ये कहता है, अब आप जो भी जुमला बनाएंगे ना इस वर्ब के साथ है तो वो नॉमिनेटिव होगा। फर्ज करें मैं कहता हूं कि, अब जरा गौर से सुनिएगा, कि अगर आप, मैं कहता हूं कि मैं एक उस्ताद हूं। अब एक जुमला बनाते हैं, यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप, ये तो आपको समझ आ गई है ना। वैसे वैसे हमें ये भी चाहिए, चले ये तो फिर हम मिटा लेते हैं। सही है, ये मिटा देते हैं, कल ये तो हमें भी याद हो गया आर्टिकल्स ना। अच्छा, अब सुनिए, अब कहते हैं जी, अब सुनिए, उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है? उस्ताद का आर्टिकल होता है देयर, देयर लेगा। अच्छा, अब एक जुमला बनाएं, इशबिन। इशबिन का मतलब होता है मैं हूं, मैं एक उस्ताद हूं। क्या बनेगा बताइए? जुमला आपने बताना है, बताएं। इशबिन आइन लेगा। ये जो जुमला बना है ये देखें, इश बिन आइन लेगा, मैं एक उस्ताद हूं। अब ये जो जुमला बना है ये नॉमिनेटिव जुमला बना है। ठीक है, अब यहां पे आइन आएगा ना, क्योंकि उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है? देयर। उस्ताद का आर्टिकल होता है देयर, तो तमाम आर्टिकल कैसे आएंगे? ई के बगैर आएंगे। अच्छा, अगर आपने कहना है मैं एक उस्तानी हूं, क्या बनेगा बताइए? इश बिन, हाँ क्या आएगा? इश बिन आइने लेररिन, लेररिन। ठीक है, इश बिन आइन लेररिन का मतलब होगा मैं एक उस्तानी हूं। मैं एक उस्तानी हूं। अब यहां पे आर्टिकल क्या आएगा? आइन आएगा ना, क्योंकि इसका आर्टिकल दी है, दी लेररिन। ठीक है, तो अब हम क्या सीख रहे हैं कि नॉमिनेटिव के जुमले, जरा गौर से सुनिएगा, बात है कि नॉमिनेटिव के जुमले, ठीक है, जब आप इनके साथ, इन परजोन के साथ वर्ब जाइन के साथ बनाएंगे तो वो जुमला भी नॉमिनेटिव होगा। ये आज के लेसन में हम सीखना चाह रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, और जब आप जो जुमला जो बनेगा उसमें आर्टिकल्स जो लगेंगे वही लगेंगे जो हमने सीखे हैं, जो 5 या 6 लेसन तक हमने सीखे वही बनेंगे। अच्छा, अगर आपने कहना चाहते हैं, सुनिए, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, देर लेगा होता है, क्या बनेगा बताइए? मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, इशबिन मैं हूं तुम्हारा उस्ताद, डाइन लेगा है, LEHRER, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, इशबिन डाइन लेगा। मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, आई एम योर टीचर, इशबिन डाइन लेगा है, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं। उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है? देर लेगा। ठीक है, और इसमें अब आर्टिकल हमने तुम्हारा लगाया है, तुम्हारा डाइन, तो वो ऐसे डाइन लगेगा। ठीक है, और अगर कहना है मैं तुम्हारी उस्तानी हूं, मैं तुम्हारी उस्तानी हूं, तो फिर क्या बनेगा? इश बिन डाइने है, दी लेरिन है। तो हमने ये सीखा था कि तमाम आर्टिकल में जिसका आर्टिकल दी होगा तमाम आर्टिकल में ई आएगा। इश बिन डाइने लेरिन, इश बिन डाइन लेर, LEHRER लेरिन। ठीक है, इश बिन डाइने लेरिन, मैं तुम्हारी उस्तानी हूं। जाइने लेरिन, काइने लेरिन, जो मर्जी आर्टिकल लगाए। ठीक है, तो आज के लेसन में हम ये सीखते हैं, बल्कि मैं कुछ जुमले आपके साथ और बनाता हूं, सुनिए। अच्छा, आगे सीखिए, तुम बॉस हो। अब एक जुमला और देखें, अब दो के साथ देखें, ये तो इशबिन के साथ बन गया ना। ठीक है, अच्छा अब दो के साथ देखें, तुम बॉस हो, यू आर बॉस, क्या बनेगा? देखें, ये बनेगा दू बिस्ट देयर शेफ, दू बिस्ट देयर शेफ, तुम बॉस हो, उस्ताद का आर्टिकल देर है तो हमने देर लगा दिया। तुम एक बॉस हो, दू बिस्ट आइन शेफ, क्या बनेगा? दू बिस्ट आइन शेफ। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो तर्जमा करना है वो आर्टिकल लगाना है आपने, ये जरूरी, ये सबसे जरूरी बात है। जो तर्जमा करना है वो आर्टिकल आपने लगा देना है। तुम एक हो तो हमने आइन लगा दिया, तुम बॉस हो तो जब उस नाउन के बारे में बताया तो आर्टिकल देर लगा दिया। तुम मेरे बॉस हो, दो बिस माइन शेफ है, तुम उसके बॉस हो, दो बिस जाइन शेफ, ईयर शेफ। ठीक है, वो जो तमाम आर्टिकल जो मैंने अभी यहां से साफ किए हैं, मिटाए हैं, ठीक है, वो आर्टिकल्स आप जो लगा के सकते हैं, लेकिन देयर के और दस के आर्टिकल ई के बगैर आपने लगाने हैं जिस अगर आपके जो नाउन है उसका आर्टिकल दी होगा तो उसका हर आर्टिकल ई के साथ लगेगा। दी आर्टिकल सिंगल में भी होता है और प्लूरल में भी होता है, वी नो दैट। सही हो गया। अच्छा, अब बना लेते हैं एयर, ER के साथ एक दो जुमले बना लेते हैं। एयर, एयर के साथ क्या आएगा? एक साथ जाइन वर्ब इस्ट आएगा, एयर इस्ट।
है क्या आएगा, एर इस्ट आएगा। ठीक है, इसके मैं कुछ जुमले मैंने उर्दू में लिखे हैं, चलिए ये बना लें। वो एक उस्ताद है, लड़का, एर जो है वो लड़के के लिए यूज होता है, वो एक उस्ताद है। ठीक है, क्या बनेगा, एयर, जरा गौर से देखिए, एयर ईस्ट वो है, क्या है जी, आइन लेगा, आइन लेगा है। मैंने तर्जमा किया आइन का, तो मैंने एक का तर्जमा आइन लगा दिया मैंने। तुम उस्ताद, वो एक उस्ताद है, एर इस्ट देर लेगा, वो एक उस्ताद है। वो मेरा उस्ताद है, एर इस्ट माइन लेगा। वो तुम्हारा उस्ताद है, एर इस्ट डाइन लेगा। तमाम आर्टिकल जो मर्जी जो तर्जमा करना है वो आर्टिकल लगा दे, लेकिन ई के बगैर, क्योंकि इसका आर्टिकल देर है। ठीक है जी, ओके, एर हो गया। इसके बाद आप देखें, फर्ज करें कि जी है, जी के साथ बनाते हैं, जी के साथ भी इस्ट आएगा है, जी के साथ भी इस्ट आएगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर है। तो क्या बनेगा, देखिए, जी वो मां है, वो मां है, जी इस्ट दी मुठा, मां का आर्टिकल दी होता है, मैंने दी लगा दिया। वो मां है, जिस्ट दी मुठा, वो एक मां है, वो एक मां है, क्या बनेगा, जी इस्ट, अब बताइए, आईने मुठा, वो एक मां है, वो मेरी मां है, जिस्ट माइने मुठा, डाइने मुठा, उनसरे मुठा, जो मर्जी आर्टिकल लगा लें। ठीक है, तो हम ये सीख रहे हैं आज के लेसन में। फिर बता दूं कि जाइन वर्ब के साथ जो जुमले बनेंगे, ठीक है, इन परजोन के साथ वो जुमला भी नॉमिनेटिव होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अब कुछ जुमला एस के साथ, एस के साथ भी इस्ट आएगा। ठीक है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, क्या बनेगा, एस इस्ट आएगा, एस इस्ट 10 किंट, 10 किंट है। मैंने कहा ये बच्चा है, तो मैंने आर्टिकल 10 लगा दिया। ये एक बच्चा है, एस इस्ट आइन किंट, ये एक बच्चा है। ठीक है, ये मेरा बच्चा है, एस इस्ट माइन किंट है, ये मेरा बच्चा, ये तुम्हारा बच्चा है, एस इस्ट डाइन किंट, जाइन किंट है। जो आपका बच्चा है, एस इस्ट ईयर किंट, बड़े एक सा आर्टिकल ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बच्चा, एस इस्ट ईयर किंट हो जाएगा। अच्छा आगे क्या है, वियर, वियर के साथ जिंद आएगा। अब वियर के साथ क्या आएगा जी, वियर के साथ जिंद आएगा ना, वियर के साथ जो है वो जिंद आएगा है। अच्छा, अब वियर, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, क्या बनेगा, वियर जिंद है। वियर के साथ क्या आएगा, जिंद आएगा, जाइड वर्ब वियर के साथ जिंद आएगा। ठीक है, जब आपने जुमला बनाना है तो वियर जिंद दी मेंशन, wir sind die Menschen, हम इंसान हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, wir sind, प्लूरल ये ज्यादा है ना, तो मेंशन आएगा, और प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल होता है, ये हमने सीखा है। अच्छा, हम तालिबे इल्म हैं, हम तालिबे इल्म हैं, हम तुम्हारे तालिबे इल्म हैं, क्या बनेगा बताइए, wir sind, wir deine Studenten, हम तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, तो आर्टिकल तुम्हारे डाइन आएगा, लेकिन वो ई के साथ आएगा, डाइन स्टूडेंटन। ठीक है जी, ओके। इसी तरह आप ईयर के साथ क्या आएगा, ईयर जाइड आएगा, तुम लोग हो, ईयर जाइड है, ये देख लें, ईयर जाइड, तुम लोग हो, तुम लोग क्या हो, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग मेरे दोस्त हो, प्लूरल में माइने फ्रॉइंडे, तुम लोग मेरे दोस्त हो है। ठीक है, इस तरह जी और जी, इसके दो जुमले आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है, या जी और जी के। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, तो आज के लेसन में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमने ये सीखने की कोशिश की है, ठीक है, कि ये जो नॉमिनेटिव में यानी जो पर्सनल प्रोनोमन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और उनके जब आप जाइन वर्ब के साथ जुमले बनाएंगे, क्योंकि जब जाइन वर्ब के साथ जुमला बनता है आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं बाय द वे, तो वो जो जुमला बनेगा वो नॉमिनेटिव होगा। ठीक है, उसमें नॉमिनेटिव के ही आर्टिकल लगाने हैं। ठीक है, आर्टिकल हम सीख चुके हैं पहले लेसन्स में, देयर के 10 के आर्टिकल सेम होते हैं, ई के बगैर लिखे जाएंगे, और दी की जिसका आर्टिकल दी होगा प्लूरल में होगा उसके आर्टिकल ई के साथ लिखे जाएंगे। सिंपल। थैंक यू एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। मिस मॉर्गन।